बोलो बजरंग बली की जय। आज हनुमान जयंती है मेरे भाई, और आज के दिन हम सिर्फ प्रसाद नहीं खाएंगे, हम शिक्षा का प्रसाद खाएंगे। और आज के दिन इससे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है। आज मैंने सोचा यार कि एग्जाम में देखो रामायण से ऊपर से सवाल बहुत आते हैं, रामायण, रामचरितमानस और भगवान राम के ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता है। तो क्यों ना आज आपको यही पढ़ा दिया जाए। और आज के दिन से अच्छा कौन हो सकता है, कौन सा दिन हो सकता है। बजरंगबली भी खुश हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके, इसी बहाने हमारे और आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और हम आपको और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा पाए। आइए शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे ध्यान दो मेरे भाई। एग्जामिनर पूछता है कि ये रामायण और रामचरितमानस की भाषा में क्या है। बोलता है कि बताओ भाई। अच्छा, एग्जामिनर पूछता है कि रामचरितमानस किस भाषा में है। बच्चे संस्कृत मार्क करके आ जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हुई और गए नंबर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में थी, वाल्मीकि रामायण वो संस्कृत में थी। और इनका बचपन का नाम जो था महर्षि वाल्मीकि का, इनको रत्नाकर बोलते थे इनको। और अगर मैं बात करूं, जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी मुगल काल में, अकबर के समय पर, वो अवधी भाषा में लिखी थी। और सबसे बड़ा कैच क्या है, यही कि अकबर के कार्यकाल में राम, जो हम लोग आज पढ़ते हैं रामचरितमानस, जो हर घर में बोलते हैं ना रामायण का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, असल में मेरे भाई किसी भी घर में रामायण का पाठ होता ही नहीं है। जो आप देखते हैं ना बाल कांड, सुंदर कांड, ये कांड, ऐसा कांड, किसी भी घर में होता ही नहीं है। किसी भी घर में रामायण का कांड, हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, समझे। क्योंकि ये अवधी भाषा में है और यही हम समझ ही पाते हैं। तो इसमें 7 कांड है और लिखी गई है मुगल उसमें। तो ये क्या है, दोनों में 7 कांड हैं और इसमें कांड कितने हो गए, 7। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं, जरा ये देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वंशावली, माने माता पिता और कौन है, भगवान राम को पूरा जान लेंगे आज। देखिए, सबको पता है कि राम जी की जो पत्नी थी वो कौन थी, माता सीता। यस। लक्ष्मण जी की पत्नी कौन थी, ये उर्मिला, इनका नाम था उर्मिला। तो श्री राम जी की माता का नाम था कौशल्या, वाइफ के नाम था सीता। और भरत, इनकी वाइफ कौन थी, कैकई। और यहां पर इनकी इनकी पत्नी का नाम क्या था, मांडवी। देन लक्ष्मण, इनकी माता का नाम सुमित्रा और पत्नी का नाम उर्मिला। और शत्रुघ्न, इनके 4 भाई थे ना, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये भी सुमित्रा और यहां पर श्रुतकीर्ति। अच्छा, अब बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें इसमें से देखना क्या है, पहली चीज समझना। ये बात तो जानते हैं यार कि सब भगवान राम की पत्नी का तो सब लोग जानते हैं, माता सीता का नाम, लेकिन शत्रुघ्न की पत्नी का नाम बताओ। अब यहां पर ब्लैंक हो जाता है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है। शत्रुघ्न, इनकी पत्नी का नाम क्या है, श्रुतकीर्ति नाम है। तो टेबल देखो और अभी याद करो। भरत जी की पत्नी कौन है, मांडवी। शत्रुघ्न की पत्नी कौन है, ये है देवी श्रुतकीर्ति। एक और सॉलिड जीके फैक्ट, क्या शत्रुघ्न ने किस राक्षस का वध किया था, एग्जामिनेशन का सवाल है। तो लवणासुर का वध किया था। ये वो हिडन डेटा है जो टॉपर तो पढ़ते हैं लेकिन तुम भीड़ जो होती है वो इग्नोर कर देती है। तो इसका नाम था लवणासुर। कभी इसकी कहानी सुनाऊंगा लवणासुर की। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे रामायण का पूरा भूगोल देखते हैं जरा एक बार। देखिए, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करना अगर सीख गए ना भाई, तो समझ लो एग्जामिनर का तुमने दिल जीत लिया। एग्जाम में आएगा कि बताओ पंचवटी आज किस राज्य में है। तुम कहोगे आए पंचवटी, देखिएगा पंचवटी वही है जहां पर शूर्पणखा की नाक काटी थी, याद आया। तो यूपी में, एमपी में, ये कहां पर मेरे भाई, यूपी में है। एमपी में अगर तुमने टिक कर दिया तो गए, तो एमपी में टिक करना। सही जवाब क्या है, या यूपी में है क्या, फंस गए ना। पंचवटी यार नासिक में है, समझो। पंचवटी कहां पर आता है समझना, पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में है। अब जरा इस पूरे जीके को देखो। अयोध्या कहां है, उत्तर प्रदेश में, और सरयू नदी यहां से बहती है। और यहां पर ये कोसल देश की, उस समय कोसल महाजनपद होता था, उसकी राजधानी थी ये। मिथिला क्या आता है, बोलते हैं ना मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। तो मिथिला क्या है, मिथिला से देवी सीता बिलोंग करती थी। आपने गाना, एक भजन बड़ा फेमस है, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। तो ये जो मिथिला प्रदेश है, ये आपका नेपाल और बिहार का पूरा बॉर्डर प्रदेश था। तो इसीलिए जब भगवान राम वहां जाते हैं देवी सीता को लेने और विवाह करने, तब फिर बोलते हैं मिथिला का कण कण खिला। ये वही है, माता सीता का जन्म स्थान है मिथिला। फिर चित्रकूट जो है ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पे आता है। भरत मिलाप जो है वो यहीं पर हुआ था, जब भगवान राम से मिलने आए थे ये इनके भाई भरत। फिर पंचवटी जो है जहां शूर्पणखा की नाक काटी थी, ये आज के टाइम पे नासिक महाराष्ट्र में है। फिर किष्किंधा
समझ रहे हो, किष्किंधा कहाँ है, जहां पर हनुमान और सुग्रीव का राज्य था। बेसिकली सुग्रीव का राज्य था और सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध हुआ था, बाली ने छीन लिया था। तो ये किष्किंधा आज कहां पर है, हम्पी के कर्नाटका में है। और रामेश्वरम तमिलनाडु में, यहीं से राम सेतु का निर्माण हुआ है। समझ आ गई पूरी बात। आज पहली बार मुझे लगता है शायद आपको, चीजें तो आपने सुनी होंगी लेकिन आज ये कहां है नहीं पता आपको, है ना। तो अब आइए यहां पर आते हैं। अब देखिएगा, अब आपको एक चीज बताते हैं। आज हनुमान जयंती है ना, तो एक प्रश्न तो पक्का बनता है कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए थे तो किस पर्वत को उठाया था, उसका नाम क्या है। ये तो पता है ना, संजीवनी बूटी पर्वत को उठा के लाए थे, लेकिन उसका नाम बताओ क्या है मेरे भाई। उसका नाम था द्रोणागिरी पर्वत। और जो धनुष राम जी ने तोड़ा था उसका नाम क्या है, वो असल में उसका नाम शिवधनुष नहीं है। शिवधनुष तो उनको मिला था, उसका असली नाम पिनाक था। तो जो धनुष तोड़ा था राम जी ने, जब माता सीता को लेने जाते हैं, वो माता सीता से विवाह करने जाते हैं, तो असल में वो पिनाक है। और शिवधनुष नाम मत देना कभी उसका। तो ये है पिनाक। भगवान राम ने सीता स्वयंवर में इसको तोड़ा था। उड़ने वाला वाहन कौन सा है, पुष्पक विमान, रावण का वाहन, जिसे एक्चुअल में कुबेर महाराज से छीना था रावण ने। फिर संजीवनी पर्वत, इसका असली नाम है द्रोणागिरी पर्वत। हनुमान जी इसी पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लाए थे। और फिर सेतु नल और नील कौन थे यार जिन्होंने सेतु बनाया था मेरे भाई, भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे नल और नील। भगवान विश्वकर्मा कौन है, इनको आर्किटेक्ट माना जाता है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया इन्होंने बनाई ऐसा मानते हैं। और आज भी विश्वकर्मा पूजा होती है, हर मशीन पूजी जाती है विश्वकर्मा जी के नाम से। मतलब आज भी सोचिए, फैक्ट्री से लेकर के लेबर से लेकर मालिक तक हर कोई 17 सितंबर में होती है ये, 17 तो एग्जैक्टली नहीं कह सकता। जब विश्वकर्मा पूजा होती है सितंबर में होती है ये, तब उस दिन कोई काम नहीं, कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई जेसीबी नहीं चलेगी, कोई औजार नहीं चलाते। उस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करी जाती है। तो सोचिए, उन्हीं के बेटे नल और नील, इन्होंने सेतु निर्माण किया था पूरा। क्या बेहतरीन तथ्य है ना। तो अब यहां से ना यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर कचरा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई समझो गड़बड़ क्या हो जाता है ना, लोग जो है ये बस रैंडम मार्क कर देते हैं। अच्छा चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि थोड़ा सा एक और चीज पूछते हैं। राजा दशरथ जो थे कौन है, भगवान राम के पिता, ये सबको पता है। लेकिन राजा दशरथ के गुरु कौन थे मेरे भाई, राजा दशरथ के गुरु कौन थे। असल में राजा दशरथ के 2 गुरु थे। ये यूपी SSC में आया हुआ सवाल है। इनके राजा दशरथ के 2 गुरु थे। अब कभी कभी पूछेगा कि बताओ कुल गुरु कौन थे, तो महर्षि वशिष्ठ। लेकिन अगर पूछे कि दीक्षा गुरु कौन थे, कुल गुरु और दीक्षा गुरु, तो ये कौन हो जाएंगे। अगर दीक्षा गुरु पूछा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, विश्वामित्र। तो जो विश्वामित्र थे वो कौन है, ये इनके दीक्षा गुरु हैं। और जो कुल गुरु थे वो थे ऋषि वशिष्ठ। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आ जाते हैं यहां पर। हाँ, ये मैंने आपको बताया, कुल गुरु कौन है, ऋषि वशिष्ठ। इसके बाद दीक्षा गुरु कौन है, स्वामी विश्वामित्र। तो राम लक्ष्मण को राक्षसों के वध और यज्ञ का ज्ञान देने हेतु ये वन लेके गए थे। फिर देवी सीता की माता का नाम क्या है, सुनैना। राजा जनक की पत्नी थी और मिथिला की रानी थी। ये राजा जनक वही हैं, याद आ रहा है। जो अगर आप मूवी देखी होगी तो आप रामायण अगर आपने देखी है, जिसमें पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है कैसे भगवान राम लेने जाते हैं देवी सीता को, तो उसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर है इनका। फिर आते हैं जटायु के भाई, ये कौन है, संपाली। तो पक्षीराज संपाली जिन्होंने सीता माता का पता बताया था, ये हो गए संपाली, ये जटायु के भाई थे। ये सारे कैरेक्टर आपने देखे होंगे, लेकिन आपको आज ये पता चलेगा, अच्छा ओके वो ये थे। फिर रावण इस यंत्र को बनाने में निपुण था। किसको, रावण वीणा बजाता था। वीणा क्यों दर्शाया गया है, वीणा देवी सरस्वती का यंत्र है। तो वीणा बजाने वाला व्यक्ति ना काफी दिमाग वाला, काफी अकलमंद माना जाता है, इसलिए ये दर्शाया गया है। आइए अच्छा फिर आते हैं, अब ये सबसे खास है यार, रामायण के 7 कांड। मतलब 7 कांड का मतलब है ये 7 बेसिकली बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक है। अब समझो पीसीएस हो, यूपी, अगर यूपी का कोई भी पेपर है तो समझ लीजिए यहां से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। क्या, एक चीज ध्यान से समझिए, कुल मिला के 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सवाल ऐसे आते हैं। फिर ये बताइए जिसमें जन्म और विवाह हुआ वो कांड कौन सा है। फिर बोलेगा सबसे छोटा कांड कौन सा है, समझ गए ऐसे। तो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बाल कांड। बाल बच्चे होते छोटे हैं लेकिन इनका कांड सबसे बड़ा है, बाल कांड। तो यहां पर ये सबसे बड़ा कांड है। इसमें बच्चों का पैदा होना, जन्म, विवाह होना, फिर बच्चों का पैदा होना, ये सब है। फिर अयोध्या कांड आया है जिसमें वनवास की आज्ञा दी जाती है, ये आ गया। फिर अरण्य कांड आया है जिसमें जंगल का जीवन पूरा दिखाया गया, जिसमें रावण माता सीता को
एबडक्ट करता है और ये सोने का हिरण, सोने का मृग दिखाया जाता है। फिर किष्किंधा कांड में सबसे छोटा कांड है ये, सुग्रीव से मित्रता दिखाई जाती है बाली को परास्त करने के बाद में, ये हो गया। सुंदर कांड ये हनुमान जी का पूरा कांड है। तो सुंदर कांड का जो आप पाठ देखते हैं ना कि सुंदर कांड का पाठ हो रहा है, असल में रामायण से ही निकला हुआ वो कांड है सुंदर कांड, समझे। तो यहां पर हनुमान जी का लंका गमन, मतलब कैसे वो अब हनुमान जी की सारी ताकत जो है वो इसमें दिखाई गई है सुंदर कांड, इसीलिए हनुमान जी वाले दिन सुंदर कांड का पाठ होता है, समझ गए आप। फिर देखिएगा युद्ध कांड जो है लंका कांड, ये राम और रावण का युद्ध दर्शाया गया है। और अंत में आता है उत्तर कांड, यहां लवकुश की कथा है। तो सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा किष्किंधा। आया बढ़िया से। देखो बचपन में इतनी बार रामचरितमानस सुनी होगी लेकिन आज तक ये चीजें नहीं पता थी। आओ अच्छा आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू और गोदावरी। गंगा, यमुना, सरयू और गोदावरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आ जाएगा अयोध्या जो है ये सरयू के तट पर स्थित है। आगे, भगवान राम किस वंश से संबंधित थे? भगवान राम इक्ष्वाकु वंश से आते हैं, ये सूर्यवंशी बोलते हैं इसीलिए इनको। तो ये इक्ष्वाकु वंश से आते हैं। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड होते हैं? चाहे वाल्मीकि रामायण हो और चाहे तुलसीदास जी की रामायण हो, दोनों में ही 7 कांड होते हैं। फिर बात करेंगे लक्ष्मण जी की माता कौन थी? लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा, कैकई, कौशल्या, मंदोदरी। बहुत बढ़िया सवाल है ये, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे नीचे आप सारे बच्चों से मुझे इसका आंसर चाहिए, पक्का? ठीक है, आइए कमेंट करिएगा। फिर भरत की पत्नी का नाम क्या था? श्रुति कीर्ति था, मांडवी था, सुलोचना था या उर्मिला था? आया। अब देखो, अब दिमाग यहां पर हो रहा होगा, अरे यार ये तो दिमाग से निकल रहा है। मैं जानता हूं आपके दिमाग से ये चीज निकल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या करिएगा, एक बार इसको रिवाइज करिएगा, 1 से 2 बार आपने रिवाइज करी ना, फिर समझ लीजिए आपको हमेशा के लिए ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है बस। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें राम जी की पत्नी का तो हमेशा पता होता है, ये नहीं पता होता। तो भरत की पत्नी का नाम मांडवी है, मांडवी नदी भी है। चलो, तो ऐसे आ रहा है, तो भरत से भारत, भारत में मांडवी नदी है गोवा में, तो मांडवी, तो ये जो है ये भरत इनकी पत्नी का नाम है। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर, रत्नभ, राघव, श्रवण। रत्नाकर इनके बचपन का नाम है। फिर रावण किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? रावण वीणा बजाने में। रावण दशानन था, 10 सिरों का राजा, मतलब इतनी बुद्धि थी जितनी 10 लोगों के बराबर, योग कर दो उतनी बुद्धि थी। तो वीणा जो है ये बुद्धि का ही यंत्र है, दिमाग का यंत्र है, तो ये वीणा बजाता था रावण। राम सेतु का निर्माण किस इंजीनियर ने कराया था? तो ये 2 लोग थे, नल और नील, इन्होंने करवाया था। ये देखिए, ये नल और नील है, इन्होंने करा था। और ये स्वामी विश्वकर्मा के, भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे ये। आइए, आधुनिक भारत के किस राज्य में पंचवटी स्थित है, जहां पर शूर्पणखा की नाक काटी गई थी? ये आ जाता है महाराष्ट्र का नासिक। चलिए फिर देखते हैं, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी ने कौन सा पर्वत उठाया? मेरे भाई द्रोणागिरी का पर्वत उठाया था, ये रहा। अब बताओ कैसा लगा, मजा आया? तो ये थी यार हमारी तरफ से आज की हनुमान जयंती के ऊपर एग्जाम वाले सवाल आपके लिए। बोलो हनुमान जी की जय और जय श्री राम। चलिए मुलाकात करते हैं बच्चे अब अपने अगले सेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर हाँ आपको ये सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आज का दिन भी बड़ा प्यारा है सेशन को करने के लिए, और आपको कितना नया नया चीजें पता चला ये बताइए, कौन सी नई नई चीजें पता चली आज आपको, ठीक है, धन्यवाद।